हाय बडीज, वेलकम टू मी टाइम। मैं आपकी होस्ट और दोस्त तरन्नुम हाजिर हूँ फिर से एक नए ब्लॉग के साथ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। एंड टुडे इज एपिसोड 4 ऑफ कॉर्पोरेट लाइफस्टाइल सीरीज। सो आज के इस एपिसोड में हम कुछ ऐसी चीज़ों पर या हैबिट्स पर डिस्कस करने वाले हैं जो आपकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ को बूस्ट करेगी और आपको हैप्पी और रिलैक्स रहने में हेल्प करेगी। तो हैप्पी रहने के सीक्रेट्स को जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखिए और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए और मेरी चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। सो लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम खुश रहें और अपने माइंड को रिलैक्स रखें। पिछले कुछ 10 से 20 साल में जितना टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है उतना ही हम बिजी होते जा रहे हैं और कभी कभी मुझे ये नहीं समझ में आता है कि टेक्नोलॉजी को डेवलप किया गया था इसलिए कि हम इंसान थोड़ा फ्री हो सके या फिर इसके लिए कि हम आने वाले सालों में और भी बिजी होते रहे। खैर, इसका जवाब तो मिलने से रहा, बट आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ 7 ऐसी हैबिट्स जो आपकी बिजी एंड ब्लैक एंड वाइट लाइफ में थोड़ा कलर भर देंगी। सो सबसे पहले, इट इज़ अबाउट हॉबी। परस्यू अ पैशन और हॉबी। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो हमें अपने सेल्फ एग्जिस्टेंस को रियलाइज़ करवाती है एंड व्हाट टाइप ऑफ पर्सन वी आर ये डिफाइन करती है। तो जब भी आपको वर्क लाइफ से थोड़ा फ्री टाइम मिले तो आप अपनी हॉबीज़, चाहे वो जो भी हॉबी हो, जैसे कि सिंगिंग, डांसिंग, पेंटिंग या फिर रीडिंग, राइटिंग, और अपनी हॉबीज़ को सिर्फ अपनी सीवी तक लिमिटेड मत रखो। बिकॉज बहुत सी बार ऐसा होता है कि हम जब अप्लाई करते हैं जॉब के लिए तो हम सीवीज़ में तो बहुत सारी हॉबीज़ लिख देते हैं बट वो अपने रियल लाइफ में कभी कर ही नहीं पाते हैं। तो आपकी हॉबीज़ काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है आपके मूड को लाइट करने के लिए और साथ ही साथ आपको स्ट्रेस फ्री करने के लिए। तो प्लीज़ जब भी आपको टाइम मिले, apply that in your real life and definitely you will observe how happy you are. Second one is invest in relationship. So the biggest investment a human can ever have is their relations. चाहे वो उसके पेरेंट्स हो, फैमिली हो, फ्रेंड्स हो, ये लोग आपके डीप कनेक्शंस होते हैं, आपको समझते हैं। तो आप इनके लिए टाइम निकालिए, इनके साथ टाइम स्पेंड कीजिए। बिकॉज कोई चीज़ आपके पास रहे ना रहे, आपकी फैमिली, आपके सच्चे फ्रेंड्स और आपका पार्टनर, ये लोग आपके साथ हमेशा रहेंगे। दे आर योर ट्रू असेट्स, दे आर ट्रू सोर्स ऑफ हैप्पीनेस। तो जब भी टाइम मिले आप अपनी फैमिली के साथ आउटिंग पे जाइए या किसी पिकनिक पे जाइए या अपने पेरेंट्स को कभी डिनर डेट पे लेके जाइए। फ्रेंड्स के साथ मिलने का टाइम मिले, भले ही वो 1 या 2 घंटे का आपको टाइम मिल रहा है तो उनके साथ, वो थोड़ी देर के लिए आपको बुला रहे हैं तो उनके साथ भी मिल लीजिए, जो भी आपके पुराने फ्रेंड्स हैं। एंड ऑफ कोर्स आपके पार्टनर को स्पेशल टाइम दीजिए और रिस्पेक्टफुली उसे ट्रीट कीजिए। बिकॉज वो एक ऐसा इंसान है जो आपकी लाइफ में पहले कभी नहीं था बट आपकी लाइफ में जुड़ा है वो आकर, राइट? तो उसे उतना इम्पोर्टेंस देना ज़रूरी है। ये सारे जो आपके रिलेशन है ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। मे बी अभी आपको ये जो चीज़ है समझ ना आए बट आगे जाके लाइफ में जब आप 35-40 ईयर्स क्रॉस कर दोगे तब आपको पता चलेगा कि ये सारे रिलेशन जो होते हैं कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। थर्ड इज फोकस ऑन फिजिकल वेलबींग। तो सबके साथ आप तब रह पाओगे या सबका ध्यान आप तब रख पाओगे जब आप खुद का ध्यान रखोगे। तो मैंने अपने पिछले हर व्लॉग में कहा है और अभी भी कह रही हूँ कि सेल्फ लव इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो खुद का ख्याल रखिए, एक्सरसाइज कीजिए, अपने हेल्थ पर, अपने लुक्स पर थोड़ा ध्यान दीजिए, ताकि एवरी डे जब आप सो रहे हो या मॉर्निंग में उठ रहे हो तो आपको आपके लिए, खुद के लिए बेटर फील होना चाहिए। बिकॉज जब तक आप खुद का ध्यान नहीं रखोगे तब तक आप दूसरों का भी ध्यान नहीं रख पाओगे। और फिजिकली जब हम अच्छे रहते हैं और गुड लुकिंग होते हैं, हमारी पर्सनैलिटी अच्छी होती है तो हम भी काफ़ी कॉन्फिडेंस फील करते हैं जहाँ पे भी हम जाए। और हमें खुद की हेल्थ को भी अच्छा रखना है। ये दोनों चीज़ें जब आप सही रखते हो, खुद की हेल्थ को भी इंटरनली अच्छा रखते हो और आपके जो फिजिकल वेलबींग है उसको भी अच्छा रखते हो, तो ये सारी चीज़ें आपकी मेंटल हेल्थ पे डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो है इफेक्ट करती है। सो डेफिनेटली फोकस ऑन योर फिजिकल वेलबींग। एंड फोर्थ इज लर्निंग न्यू थिंग्स। लर्निंग न्यू थिंग मीन्स कुछ भी अपनी लाइफ में नया सीखना, जैसे कि विच इज़ नॉट रिलेटेड टू योर जॉब, जो आपकी स्किल्स को, जो आपके टैलेंट को एनहेंस करे। एंड लर्निंग समथिंग न्यू विल हेल्प यू टू ग्रैब सम न्यू नॉलेज। कुछ नई चीज़ें सीखने से आप अपनी स्किल्स को एनहेंस करते हैं और अपनी सेल्फ वर्थ को भी बढ़ाते हैं। सो अभी आप जॉब कर रहे हो बट आप कितने वक्त तक जॉब करोगे या नहीं करोगे ये आपको कुछ आइडिया नहीं है। सो कुछ एडिशनल स्किल्स आपके पास होगी तो आप खुद भी कुछ बिजनेस या सर्विस कर सकते हो, जिसकी वजह से आप किसी पर कभी डिपेंडेंट नहीं रहोगे। फिफ्थ वन इज एक्सप्लोर नेचर। तो बहुत सी बार ऐसे होता है कि हम एक मोनोटोनस लाइफ जीते हैं जहाँ पे हम सिर्फ
अपने काम से और अपने घर से मतलब रखते हैं और ज़्यादा कहीं आते जाते नहीं हैं, किसी से मिलते नहीं हैं, 1 या 2 दिन, 1 या 2 हफ्ते ये चीज़ें चल जाती है। 1-2 महीना भी ठीक है, बट इसके बाद हम कहीं न कहीं बोर फ़ील होने लगते हैं या डिप्रेस होने लगते हैं। मेबी आपको किसी इंसान से अगर नहीं मिलना हो, मेबी आप इंट्रोवर्ट पर्सन हो, आप आपके आस-पास के जो भी नेचर से जुड़ा हुआ एरिया है, जो भी नेचुरल एनवायरनमेंट है, उसमें जाकर थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिए। बिकॉज़ जब आप नेचर में टाइम स्पेंड करते हो, you feel some emotional connection with it, and also it feels that you are spending your time with yourself and you will find peace जब आप नेचर की चीज़ों में आपका टाइम जो है स्पेंड करते हो। तो जब भी आपको मौका मिले, आपके घर के पास अगर कोई गार्डन है, पार्क है, कोई भी बीच वगैरह है, तो आप वहाँ जाके थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिए। बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम जो है अपने नेचर से जुड़े रहें, because it keeps you grounded and it make you feel connected with your roots. Next one is practice gratitude. So हम इंसान ऐसे हैं कि जितना मिला उतना कम है, तो दिल के और अपनी रूह के सुकून के लिए पहला जितना आपके पास है उसका शुक्र अदा करें ऊपर वाले से, क्योंकि जो आपके पास है वो बहुतों के पास नहीं होता है। कंपैरिजन और सक्सेस रेस हमेशा चलती रहेगी, बट पहले जो आपके पास है आप उसमें खुश रहिए। बिकॉज असली सुकून तब मिलता है जब आप अपने हाल को एक्सेप्ट करो और उसमें जो अच्छाइयाँ है वो देखो और उसे अप्रिशिएट करो, और आगे की चीज़ें पाने के लिए आप मेहनत करो। तो जब आपके पास जो चीज़ें अभी है, अगर आप उसमें सेटिस्फाइड रहोगे और उसको अप्रिशिएट करोगे, तब जाके ही आप में वो इंस्पिरेशन और वो एक मैच्योर सेंस आएगा जिसमें आप आगे की चीज़ों के लिए मेहनत करोगे और उसे पाने की, जो भी सक्सेसफुल लाइफ आपको चाहिए, उसको पाने की आप पूरी कोशिश करोगे। सो ऑलवेज स्टे ग्रेटफुल फॉर वॉट एवर यू हैव। सो लास्ट but not the least is digital detox. Now digital detox is something where you're keeping your phone, laptop and every gadget that you're using away from you for at least 24 hours. So away from you, that doesn't mean कि आपको घर के बाहर रखना है, मतलब घर में ही रखना है, पर खुद से दूर रखना है और ज़्यादा यूज़ नहीं करना है। हर हफ्ते में एक दिन ऐसा रखिए अपनी लाइफ में जहाँ आप फ़ोन ज़्यादा यूज़ नहीं कर रहे हो, सिर्फ अर्जेंट कॉल्स और मैसेजेस के लिए यूज़ कर रहे हो। बिकॉज जिस तरह आपके फ़ोन को और लैपटॉप को चार्ज चाहिए होता है एक्टिव रहने के लिए, वैसे ही आपके माइंड को भी टाइम चाहिए होता है कि आप थोड़ा डिजिटल चीज़ों से दूर रहें और आपका ब्रेन थोड़ा रिफ़्रेश हो जाए। और जब आप ऑफ स्क्रीन रहते हो, ज़्यादा स्क्रीन टाइम नहीं रहते हो, तो आपकी जो दूसरी चीज़ें हैं आप लाइफ में ध्यान दे पाते हो। लाइक आप अगर आपके घर में आपको कुछ चीज़ें करनी है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपको होम क्लीनिंग करनी है या फिर आपके रूम से रिलेटेड कुछ क्लीनिंग करनी है, आपको वार्डरोब क्लीन करना है, तो ये सारी चीज़ों में आप ध्यान दे पाते हो, वरना पूरा दिन सिर्फ स्क्रोलिंग में ही चला जाता है। तो मेक श्योर कीजिए कि आप अपने टाइम को सिर्फ ऑफिस लाइफ के लिए नहीं, बट आपके पर्सनल लाइफ के लिए भी प्रोडक्टिव बना रहे हो। बिकॉज जितना आप प्रोकास्टिनेट करोगे चीज़ों को, जितना डिले करोगे, उतना वो काम बढ़ता जाएगा और आगे जाके आपको ऐसा लगेगा कि जो पीछे टाइम जा चुका है उसको वेस्ट नहीं करना चाहिए था। सो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये टिप्स जो है यूज़फुल लगी अपनी लाइफ के लिए और आपको वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। आई विल बी बैक विद अ न्यू ब्लॉग सून। तब तक के लिए stay healthy, stay happy, stay safe, and do take very good care of yourself, because self love is most important. Thank you so much for watching. Take care. Bye bye.